दोस्तों आज मैं 2015 में रिलीज़ होने वाली मूवी द लोअर को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक बैंड ग्रुप को देखते हैं जो एक बीच पर गाना गा रहे होते हैं और आपस में एंजॉय कर रहे होते हैं। इस बैंड ग्रुप का नाम फिग्स एंड डेट्स होता है। तभी वहाँ पानी के अंदर हम दो जल परियों को देखते हैं जो गाना गाने लगती हैं और उनका गाना सुनकर वो लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं, क्योंकि जल परियों की एक खासियत ये भी होती है कि वो गाना गाकर किसी भी इंसान को अट्रैक्ट कर सकती हैं। फिर उस ग्रुप के दो लोग उन जल परियों की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान एक औरत यहाँ पर आती है और उन्हें देखकर चिल्लाने लगती है। इसके बाद वही बैंड ग्रुप उन दोनों जल परियों को अपने साथ नाइट क्लब ले आते हैं जहाँ पर वो काम करते थे, और यहाँ पर वो दोनों इंसानी रूप में होती हैं, क्योंकि पानी के बाहर उनके इंसानों की तरह ही पैर आ जाते हैं। फिर एक आदमी जैसे ही उन पर पानी डालता है तो उनकी धुम आ जाती है, जिसे देखकर उस क्लब का मालिक चौंक जाता है। इसके बाद नाइट क्लब का मालिक उन दोनों को बैकअप सिंगर और स्ट्रिपर के तौर पर यहाँ पर रख लेता है। फिर ये दोनों जल परियां, जिनका नाम गोल्डन और सिल्वर होता है, वो अब इसी बैंड ग्रुप के साथ रहने लगती हैं और ये दोनों अपने गाने से बहुत से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिन्हें देखकर उनके नाइट क्लब में लोगों का रश बनने लगता है, क्योंकि जो भी उनका गाना सुनता था वो यहाँ पर आए बगैर नहीं रहता था। फिर इसी तरह ये सब चलता रहता है और उस नाइट क्लब में आने वाला हर कोई जानता था कि ये असली जल परियां हैं, क्योंकि लोगों के सामने वो खुद को जल परी में चेंज करके दिखाती थीं, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। इसी दौरान सिल्वर को उस बैंड के एक लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन वो लड़का सिल्वर से प्यार नहीं करता था, बल्कि वो सिल्वर को सिर्फ मतलब के लिए ही प्यार करता था। और उसकी एक वजह ये भी थी कि सिल्वर के पास इंसानों की तरह जिस्म तो था, लेकिन इंसानों की तरह जिनसी अज़ा नहीं थे। इसलिए दोनों एक दूसरे को प्यार तो कर रहे थे, लेकिन इंटीमेशन नहीं कर सकते थे। सिल्वर की बहन गोल्डन को उसका उस लड़के के साथ प्यार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसे अब घुटन महसूस होने लग गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब वो अकेली रह गई हो। अब गोल्डन को लगता है कि सिल्वर उस लड़के से प्यार का नाटक कर रही है ताकि वो उसे खा सके। इसलिए गोल्डन अपनी बहन सिल्वर से कहती है कि क्या तुम उस लड़के को खाने वाली हो? तो सिल्वर कहती है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ। अब यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये दोनों इंसानों को मार कर भी खा जाती हैं। फिर ये बात कंफर्म भी हो जाती है जब गोल्डन एक आदमी के साथ वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो आदमी फुल मूड में होता है। इसलिए वो गोल्डन को एक बीच के किनारे ले जाता है, लेकिन वहाँ गोल्डन उस पर अटैक करके उसे जान से मार देती है। दूसरी तरफ सिल्वर उस लड़के को ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ उसे उस लड़के की आवाज़ आती है और जब वो देखती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़का एक दूसरी लड़की के साथ होता है, जहाँ वो दोनों इंटरकोर्स कर रहे होते हैं। ये सब देखकर सिल्वर को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो बाहर रुककर उस लड़के का वेट करने लगती है। फिर जब वो लड़का बाहर आता है तो सिल्वर उससे कुछ भी नहीं पूछती और वो उस लड़के को बाथरूम में लेकर जाती है, जहां वो अपने कपड़े उतार देती है और फिर जल परी में चेंज हो जाती है। जिसके बाद वो उस लड़के को अपने पास बुलाती है। तभी वो लड़का उससे कहता है कि तुम मेरे ख्याल से एक जल परी मतलब मछली या फिर एक जानवर हो, और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं कर सकता जो तुम चाहती हो। लेकिन सिल्वर गाना गाने लगती है, जिससे वो लड़का उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। जिसके बाद ये दोनों ऊपर ऊपर से ही प्यार करने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद हम उस नाइट क्लब में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ट्राइटन होता है। ट्राइटन भी कभी एक सी क्रिएचर हुआ करता था। यहाँ वो गोल्डन को बताता है कि मैं एक मेटल बैंड का सिंगर हूँ। वो ये भी बताता है कि तुम्हारी बहन सिल्वर उस लड़के से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही है। अगर वो उस लड़के से सच्चा प्यार करने लगी और वो लड़का किसी और से प्यार करने लगा तो वो सी फॉर्म यानी जाग में चेंज हो जाएगी। फिर ट्राइटन ये भी कहता है कि अगर सिल्वर ने अपनी जल परी वाली दुम खोई तो वो अपनी आवाज़ भी खो देगी। इसके बाद गोल्डन इस बारे में जब सिल्वर को बताती है तो सिल्वर उसकी किसी भी बात को सीरियस नहीं लेती। इसके बाद हमें पता चलता है कि जिस आदमी को गोल्डन ने मार कर खाया था, पुलिस को उस बारे में पता चला था और उन्हें शक हो गया था कि कहीं इस आदमी को गोल्डन ने मारा होगा। इसलिए एक लेडी ऑफिसर उस पर नजर रखने लगती है और उससे उस आदमी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन गोल्डन अपनी जादुई आवाज से उस पुलिस ऑफिसर को गुमराह कर देती है और अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लेती है। फिर अगले दिन एक टीवी न्यूज से पता चलता है कि बीच के किनारे एक मर्डर हुआ है, और ये मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि गोल्डन ने किया था, क्योंकि गोल्डन ने उस आदमी को खा लिया था। और वही लेडी पुलिस ऑफिसर जो गोल्डन को पकड़ने के लिए आई थी, वो ऐसा बयान देती है कि डेड बॉडी को जंगली जानवरों और कुत्तों ने खाया है। अब यहाँ वो गोल्डन का नाम नहीं लेती और कहती है कि कोई ना कोई गवाह मिल जाएगा जिससे हम इन्वेस्टिगेशन करके उस मर्डर के बारे में पता लगाएंगे। लेकिन सिल्वर समझ जाती है कि उसे गोल्डन ही मारा होगा। तभी इसी बात पर इन दोनों में बहस हो जाती है। इसी दौरान उस नाइट क्लब का मालिक यहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को पंच मार के बेहोश कर देता है। अब इन्हें ये लगता है कि वो दोनों मर गई हैं, इसलिए वो उन दोनों को कारपेट में लपेट कर एक नदी में फेंक आते हैं। लेकिन वो दोनों मरी नहीं थीं, बल्कि वो जिंदा थीं,
फिर वो नदी से बाहर आती हैं और कुछ लोगों को मारकर खा जाती हैं। इसके बाद वो दोनों वापस उसी नाइट क्लब में आती हैं जहाँ पर वो बैंड वाले सभी इनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं जो भी हुआ उसके लिए हमें माफ़ कर दो। और फिर उस क्लब का मालिक गोल्डन का हाथ चूमता है, लेकिन गोल्डन उससे कहती है कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं और साथ ही वो उसके अंगूठे को खा जाती है। इसके बाद ये दोबारा उस बैंड को ज्वाइन कर लेती हैं। सिल्वर उस लड़के से प्यार करती थी, लेकिन वो लड़का सिल्वर से प्यार नहीं करता था। इसलिए सिल्वर डिसाइड करती है कि वो अपनी दुम को ख़त्म करवा देगी, जिसके बाद वो भी एक नॉर्मल इंसान बन जाएगी और वो दोनों दोबारा एक साथ हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि सिल्वर सर्जरी करवा के अपनी बॉडी का नीचे वाला हिस्सा इंसान की बॉडी से चेंज करवा लेती है, लेकिन इस वजह से उसकी आवाज़ चली जाती है और वो अब गाना नहीं गा सकती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सिल्वर आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होने लगती है। वो व्हील चेयर की मदद से चलने लगती है और साथ वो अपने पैरों को भी यूज़ करने लगी थी। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का सिल्वर के लिए फूल लाता है। इसके बाद ये दोनों इंटरकोर्स करते हैं, लेकिन इसी दौरान सिल्वर के जख्म का खून उस लड़के को लग जाता है, जो उस लड़के को बहुत बुरा लगता है और वो सिल्वर को छोड़ देता है। मतलब कि वो सिल्वर से अपना रिलेशन खत्म कर देता है, क्योंकि वो उसके साथ इतनी अजीब चीज़ें नहीं कर सकता था। अब सिल्वर इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि उसने उस लड़के के लिए ही अपनी दुम और आवाज़ गंवाई थी। सिल्वर उस लड़के से सच्चा प्यार करती थी। फिर कुछ टाइम बाद वो लड़का रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक लड़की से मिलता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तभी कुछ दिन बाद उनकी शादी होने लगती है। अब ये सब कुछ देखकर सिल्वर को बहुत दुख होता है। वो बस यहाँ बैठकर उस लड़के की शादी की दावत खा रही थी। यहाँ ट्राइटन और गोल्डन जानते थे कि सिल्वर अब सी फॉर्म में बदल जाएगी, क्योंकि वो जिस लड़के से प्यार करती थी उसने किसी और लड़की से शादी कर ली है। इसलिए गोल्डन और ट्राइटन उसे कहते हैं कि तुम्हें सूरज निकलने से पहले उस लड़के को मारना होगा, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम सी फॉर्म में बदल जाओगी। यहाँ गोल्डन सिल्वर को उस लड़के को खाने के लिए कहती है। फिर अगली सुबह ही सिल्वर उस लड़के के पास जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। अब यहाँ सिल्वर उस लड़के को मारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। इसके बाद जैसे ही सूरज निकलता है तो वो उस लड़के की बाहों में ही सी फॉर्म में बदल जाती है, जिसके बाद उस लड़के को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। ये देखकर गोल्डन को उस लड़के पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसी की वजह से ही उसकी बहन सिल्वर की जान चली गई थी। इसलिए वो गुस्से में आकर उस लड़के को जान से मार देती है और फिर वापस समंदर में चली जाती है। और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और मूवी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।